अमेरिका के उस रेस्क्यू ऑपरेशन की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने पायलट को बचाने के लिए इतना बड़ा जंगी बेड़ा भेज दिया जो केवल एक पायलट को बचाने के लिए नहीं बल्कि एक बड़े मिशन के लिए भी। अब अमेरिका के इस ऑपरेशन पर क्या सवाल उठ रहे हैं, उससे पहले आपको दिखाती हूं कि ईरान की नाक के नीचे से कैसे अमेरिका ने अपना पायलट बचा लिया। अमेरिका के इस ऑपरेशन पर ईरान क्या कह रहा है यह भी आपको आगे दिखाऊंगी, क्योंकि वो कह रहे हैं अपने सैनिक को बचाने के लिए नहीं भेजा है, मामला तो कुछ और था। ये एक बड़ा ऑपरेशन ईरान के अंदर करने वाले थे, वो क्या था वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं कि इतिहास के सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन को अंजाम कैसे CIA ने दिया, अमेरिकी पायलट को बचाने में कामयाब रही और 17,000 करोड़ का यह पूरा ऑपरेशन था। ईरान में क्रैश हुए F-15 के जब दोनों पायलट्स ने इजेक्ट किया तो ईरानी सीमा में जाकर गिर गए। मेन पायलट को अमेरिका ने पहले ही बचा लिया था, दूसरा पायलट एक पहाड़ी दरार में छिप गया। अब CIA ने यह भ्रम फैलाया, CIA का कहना है कि उन्होंने पायलट को बचा लिया है, लेकिन इसी बीच CIA के अधिकारी पायलट की छिपे होने की सही जगह का पता लगाते रहे। पायलट के पास भी अपनी लोकेशन बताने के लिए एक विशेष बीकन था, जैसा आप देख रहे हैं, संचार उपकरण था। जैसे ही CIA को पायलट की लोकेशन का पता चला, पेंटागन को जानकारी दी गई, एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सबसे पहले अमेरिकी विमानों ने ईरानी सेना को पायलट की लोकेशन से दूर रखने के लिए बम बरसाए और ईरान की सेना को पायलट्स तक पहुंचने नहीं दिया। इसके बाद सील टीम 6 के स्पेशल कमांडोज की मदद से पायलट को सुरक्षित निकाला गया और उसे वापस अमेरिका लाया गया। तो यह अमेरिका का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिसकी बात NDTV इंडिया पर पहले भी हमने आपको दिखाई। लेकिन आज इसके बारे में जो आपको इंफॉर्मेशन देने जा रही हूं वो महत्वपूर्ण है। इस पायलट को बचाने के लिए अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। पायलट को बचाने के लिए अमेरिका का रेस्क्यू ऑपरेशन इतिहास का सबसे महंगा रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा है। ये जो आप 17,000 करोड़ देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ, 17,000 करोड़ रुपए लगे इस रेस्क्यू में पायलट को बचाने के लिए। ऑपरेशन की कीमत और नुकसान का आंकड़ा ये चौंकाने वाला है। रक्षा विशेषज्ञों और डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट अमेरिका को करीब $2 बिलियन का नुकसान बताती है। नष्ट विमान, महंगे हथियार, डिप्लॉयमेंट की कीमत शामिल मिशन को पूरा करने में कई हाईटेक विमान तबाह हो गए। F-15E स्ट्राइक ईगल, जिसके गिरने से पूरा संकट खड़ा हुआ, 930 करोड़ रुपए का MC-130J कमांडो 2 तबाह हो गया। ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने इसे धमाके से उड़ा दिया था। विमान रेस्क्यू के दौरान रेगिस्तानी इलाके में फंस गया था। अब रेस्क्यू टीम को कवर देते वक्त A-10 वॉरहॉग भी क्रैश हो गया। HH-60W हेलीकॉप्टर्स, निगरानी ड्रोन्स को भी नुकसान पहुंचा। आप सोचिए, ये सब शामिल हुए थे, इसीलिए इतनी बड़ी रकम है ये 17,000 करोड़ जो आप देख रहे हैं ऊपर। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई वाहन भी तबाह हुए। सभी की लागत जोड़कर 17,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। इस ऑपरेशन का इतना महंगा होने के पीछे कई वजह। ऑपरेशंस को ईरान की सीमा के बहुत अंदर अंजाम दिया गया, ये भी बता रहे हैं। लगभग 7,000 फीट ऊंचाई की पहाड़ियों से रेस्क्यू किया गया। अमेरिका को अपने फंसे हुए विमानों को खुद नष्ट करना पड़ा। विमानों को छोड़ने से नेविगेशन प्रणाली लीक हो जाती है, इसीलिए उन्होंने कहा खुद ही अपने विमान नष्ट कर दो। रूस या चीन के हाथ लगता तो अमेरिका के लिए खतरा हो सकता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 से ज्यादा विमानों का इस्तेमाल हुआ है। सैकड़ों स्पेशल फोर्सेस को इस मिशन में लगाया गया। तो आप सोचिए, अमेरिका ने ईरान के जैग्रोस पहाड़ों में फंसे अपने पायलट का रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ इस तरह से किया। लेकिन इस ऑपरेशन में 15 साल पहले ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए चलाए गए ऑपरेशन की याद दिला दी। तब राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, लेकिन आज अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। दोनों ही ऑपरेशन में भले ही खुफिया जानकारी अलग अलग रही हो, लेकिन मिशन को पूरा करने वाली टीम एक ही है। उस समय लादेन को ढूंढकर किस तरह एबोटाबाद में मारा गया था और उसका जो शव था उसे भी लेकर गए थे, और इस बार अमेरिकी सैनिक को वहां से छुड़ाया गया है।
इस मिशन को नेवी सील टीम 6 ने अंजाम दिया, जो 2011 में उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के लिए भी जानी जाती रही है। यह आसान ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि आप किसी देश के अंदर घुसकर अपने सैनिक को निकाल रहे हैं, किसी देश के अंदर घुसकर किसी आतंकी को मार रहे हैं। ये दोनों ही ऑपरेशंस याद दिलाते हैं उस टीम की जिसने इन ऑपरेशंस को किया। अमेरिका का यह मिशन अमेरिकी सैन्य इतिहास के सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक है, लेकिन यह कोई पहली बार नहीं जब अमेरिका ने किसी देश की सीमा के अंदर घुसकर ऐसा ऑपरेशन किया हो। इस बार एक पायलट को बचाने के लिए किया, पिछली बार एक आतंकी को मारने के लिए किया गया। अब टीम 6 पायलट को रेस्क्यू करके सुरक्षित घर लौट सके। आपको मैं बता रही हूं, 2011 में 24 सील्स जो स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स लेकर गई थी, इस बार पूरा हवाई बेड़ा लेकर गए। पिछली बार 2011 में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, 2026 में ईरान में यह फाइनल स्ट्राइक की गई है। तो यह खबर 2011 से किस लिए मेल खाती है वो आपको बता रही हूं। इसी के साथ जिन नेवी सील्स ने ईरान की पहाड़ियों में उतरकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिनकी इस पूरी ऑपरेशन में अहम भूमिका रही, ये वो अमेरिका की सबसे मजबूत और सबसे खास सैन्य यूनिट है। ये यूनिट दुनिया के सबसे मुश्किल और खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देती है। अमेरिका की टीम सील 6। अमेरिका की ये टीम 6 क्या है? यूएस नेवी के सबसे घातक कमांडोज, जवानों की सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। नेवी सील कमांडोज हर ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन रेडी रहते हैं, यानी कभी भी उतर सकते हैं किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने। अंडर वाटर ट्रेनिंग से प्रशिक्षण की शुरुआत होती है और जवानों को हेल वीक यानी एक पूरा ऐसा सप्ताह जो कि नर्क समान होगा, उसमें शामिल होना पड़ता है, इसीलिए इसे हेल वीक कहा जाता है। हेल वीक में ही 75% जवान आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो सह ही नहीं पाते उस तरह की यातनाएं जो इसकी ट्रेनिंग में शामिल होती है। आगे सील क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग होती है, पैराशूट जंप स्कूल भी पास करना पड़ता है। ये सब कुछ इनके सील बनने का हिस्सा है। पूरी ट्रेनिंग में 1 साल से ज्यादा समय लगता है। आखिर में सील ट्राइडेंट बैच मिलता है। अभी यूएस नेवी सील्स में 2500 कमांडोज हैं जो ये हेल वीक पार करके सारी कमांडो लेवल्स पार करके सील बने। एक नेवी सील की ट्रेनिंग में भारी खर्चा भी आता है। करीब 5.6 करोड़ रुपए एक नेवी सील को बनाने में लगते हैं, और अमेरिका ये पैसा इसीलिए खर्च करता है कि वो जाकर किसी दूसरे मुल्क में आतंकी को मार सके, जैसा लादेन के मामले में किया, या फिर अपने ही जवान को किसी दूसरे देश से निकाल सके, जैसा कि ईरान में किया। अब अमेरिका के जब इन्हीं जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया तो सवाल उठा कि अमेरिका ठीक उसी जगह कैसे पहुंचा जहां अमेरिकी पायलट छिपकर सांसें ले रहा था। कैसे अमेरिका के हेलीकॉप्टर ठीक उसी जगह लैंड किए जहां से वो आसानी से पायलट को बचाकर निकल सके। कैसे रेस्क्यू टीम को पायलट की सटीक लोकेशन मिल रही थी। इस सवाल का जवाब है एक 800 ग्राम की छोटी सी डिवाइस जो इस ऑपरेशन की बैकबोन थी। जी, रीढ़ की हड्डी। बोइंग कंपनी की CSCL सिस्टम यानी कॉम्बैट सर्वाइवर इवेडर लोकेटर। ये डिवाइस ऐसी फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजती है जो रडार को बैकग्राउंड शोर जैसा लगता है, यानी कि ऐसा लगता है कोई पीछे से आवाजें आ रही हैं, लेकिन कोई रडार नहीं। इसकी खास बात यह कि ये पल पल में अपनी फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है। ये डिवाइस 10 मीटर पानी के अंदर भी काम कर सकती है, यानी कि अगर कोई पानी के अंदर छुपा हो या फिर पानी के अंदर हो तो उसकी डिवाइस भी लोकेट कर ले। इसकी बैटरी स्टैंड बाय मोड में 21 दिनों तक चल सकती है। डिवाइस बोलती नहीं बल्कि छोटे छोटे गुप्त मैसेजेस भेजती है, जिसको पकड़ पाना दुश्मन के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। बस एक बटन दबाकर डिवाइस से घायल या मदद चाहिए जैसे संदेश भेजे जा सकते हैं। अब सोचिए कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। CSCL को ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में इस्तेमाल के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये डिवाइस रेस्क्यू टीम से निर्देश भी ले सकती है, जैसे कहां जाना है, कहां छिपना है। मिशन पर जाने से पहले इस डिवाइस को विमान के नेविगेशन सिस्टम से जोड़ा जाता है, जिससे खुफिया डेटा को खुद ही प्रीलोड कर सकता है। तो इसी के इस्तेमाल से पायलट अपनी लोकेशन रेस्क्यू टीम से शेयर करता रहा। रेडियो पर बात करने के बजाय पायलट ने हर कुछ घंटों में सटीक लोकेशन अपडेट के साथ गुप्त संदेश भी भेजे, जिससे ईरानी सेना उसकी लोकेशन का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाई। मतलब जब पायलट
अपनी सही लोकेशन भेज रहा था, तब दुश्मन की रडार को लगता रहा था कि ये सिर्फ हवा का शोर है। हालांकि ईरान के पास चीन और रूस की दी हुई सबसे आधुनिक जैमिंग तकनीक है, लेकिन CACL ने सबको चकमा दे दिया। हालांकि ईरान के सरकारी टीवी ने रविवार को एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया कि इसमें वो अमेरिकी विमान है जिन्हें ईरान ने मार गिराया है। ईरान का दावा था कि उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल एक अमेरिकी परिवहन विमान और 2 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ऐसे कई दावे किए गए। सबसे महंगे ऑपरेशन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? वो इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान अलग दावे कर रहा है। ईरान ने दावा किया कि C-130 विमान के मलबे में जवानों के शव हैं। अमेरिका ने यह दावा किया कि ऑपरेशन में कोई जवान घायल तक नहीं हुआ। ये 2 अलग अलग दावे हैं इसी ऑपरेशन को लेकर। ईरान ने कहा पायलट को रेस्क्यू करने वाली टीम फंसी हुई है। अमेरिका ने बताया पायलट को तो हम सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लाए। ईरान ने क्या दावा किया? ईरान कह रहा है कि 2 C-130 विमान और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स मार गिराए हमने। अमेरिका ने उसकी सफाई दी। अमेरिका कह रहा है अमेरिकी फोर्स ने विमानों को खुद नष्ट किया जिससे कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो चोरी ना हो, इसीलिए हमने खुद इन्हें नष्ट कर दिया। तो ये दावा वर्सेस दावा है या वाकई अमेरिका ने अपने 17,000 करोड़ का ये ऑपरेशन चलाकर अपने सैनिक को रेस्क्यू कर लिया और बाकी तबाही इसलिए मचाई कि उनकी कोई जानकारी लीक ना हो पाए। क्या अमेरिका की नजर, ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर मैं अब आ रही हूं, क्या अमेरिका की नजर ईरान के यूरेनियम पर थी जब उसने ये सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया, 17,000 करोड़ का ऑपरेशन चलाया? क्या नेवी सील्स का टारगेट यूरेनियम चुराना था? क्या इस मिशन का मकसद केवल उस सैनिक को निकालना नहीं बल्कि ईरान के यूरेनियम को भी बाहर निकालना था? क्योंकि ईरान भी अब यह दावा कर रहा है कि ये वाकई अपने सैनिक के लिए नहीं बल्कि हमारे यूरेनियम के लिए आए थे। क्या अमेरिका के सबसे महंगे रेस्क्यू ऑपरेशन के पीछे मकसद कुछ और था? क्यों अमेरिका ने एक पायलट को बचाने के लिए दर्जनों फाइटर जेट भेजे? क्या इस रेस्क्यू ऑपरेशन का टारगेट ईरान का यूरेनियम था? अमेरिका ने दावा किया है कि उसने F-15 फाइटर जेट के पायलट को सुरक्षित बचा लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा और छुपा हुआ मकसद था? क्योंकि जिस तरह की एयर पावर इस मिशन में लगाई गई वो एक साधारण रेस्क्यू ऑपरेशन से कहीं ज्यादा लगती है। इस ऑपरेशन में सिर्फ हेलीकॉप्टर ही नहीं बल्कि ब्लैक हॉक, A-10 थंडरबोल्ट, F-35 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान, हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर, निगरानी करने वाले विमान और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि C-130 जैसे भारी भरकम परिवहन विमान भी शामिल थे। अब यहीं से कहानी पलटती है और सवाल खड़ा होता है कि जिन C-130 जैसे परिवहन विमान का इस्तेमाल आमतौर पर नहीं किया जाता, उनका इस मिशन में क्यों इस्तेमाल किया गया? क्या अमेरिका सिर्फ अपने पायलट को लेने गया था या फिर ट्रंप की नजर ईरान के यूरेनियम पर थी? तो जो खबर आपको दिखा रही थी उससे सीधे सीधे एक बड़ा खतरा सामने आ जाता है। क्या अमेरिका ने वाकई अपना पहला ग्राउंड ऑपरेशन ईरान के अंदर चला दिया जब उन्होंने रेस्क्यू ही नहीं किया बल्कि क्या ईरान के यूरेनियम को चुराने की कोशिश की?